दोस्तों, आज हम जिस खबर के बारे में हम बात करने जा रहे हैं वह कोई आम खबर नहीं है। यह खबर नहीं बल्कि एक ऐसा भूचाल है जिसने वॉशिंगटन के व्हाइट हाउस से लेकर पेरिस के एफिल टावर तक और दिल्ली के साउथ ब्लॉक से लेकर ग्रीनलैंड के बर्फीले पहाड़ों तक को हिलाकर रख दिया है। अरब सागर की उठती हुई लहरों से लेकर ग्रीनलैंड की जमी हुई बर्फ तक अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की जलाई हुई एक चिंगारी अब एक ऐसी धधकती हुई आग बन चुकी है जिसे बुझाना शायद अब किसी के बस की बात नहीं रही। यह आग इतनी भयानक है, इसका ताप इतना ज्यादा है कि इसने पूरी दुनिया की महाशक्तियों की नींद हराम कर दी है। आज हम और आप उस ऐतिहासिक पल के गवाह बनने जा रहे हैं जिसकी कल्पना शायद किसी ने सपने में भी नहीं की होगी। वैश्विक राजनीति के शतरंज पर एक ऐसी चाल चली गई है जिसने दुनिया भर की सुपर पावर्स के होश उड़ा दिए हैं। कूटनीति के गलियारों में, बंद कमरों में और संसदों के भीतर ऐसा तूफान खड़ा हो गया है जिसने वैश्विक सत्ता के संतुलन को, उस पावर डायनामिक्स को पूरी तरह से हिलाकर रख दिया है जिसे हम और आप पिछले कई दशकों से देखते आ रहे थे। सोचिए जरा, जिस भारत को लेकर अब तक पश्चिमी देश या जिन्हें हम गोरे देश कहते हैं वह अक्सर अपनी नाक भौं सिकोड़ते थे, जिस भारत को यह देश अब तक सिर्फ एक मामूली उभरती हुई अर्थव्यवस्था या महज एक विकासशील देश मानकर नजरअंदाज कर रहे थे, आज वही भारत, जी हां, हमारा और आपका भारत सीधे अमेरिका के प्रभुत्व के लिए, उसकी बादशाहत के लिए सबसे बड़ी चुनौती और सबसे बड़ा विकल्प बनकर उभरा है। लेकिन दोस्तों, ताज्जुब की बात, हैरानी की बात तो यह है कि इस बार विरोध की आवाज, बगावत का यह सुर अमेरिका के किसी दुश्मन देश से नहीं आया है। ये आवाज 7 समुंदर पार चीन या रूस से नहीं आई है, बल्कि ये आवाज उठी है अमेरिका के अपने घर से, अमेरिका के अपने सबसे पुराने दोस्तों के बीच से, यानी कि यूरोप के अंदर से और उस नाटो संगठन के अंदर से जिसे अमेरिका अपनी ताकत का सबसे बड़ा किला मानता था। अगर आप एक सच्चे भारतीय हैं और अपने देश की इस बढ़ती हुई ताकत को देखकर गर्व महसूस कर रहे हैं तो अभी इसी वक्त इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में जय हिंद भारत माता की जय जरूर लिखें। और हां, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब बटन दबाएं और बेल आइकन ऑन कर लें। और आप देश के किस कोने से बैठकर हमारा यह वीडियो देख रहे हैं, अपने शहर का नाम जरूर लिखें। दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप की वापसी के साथ ही अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में जो कड़वाहट, जो तल्खी और जो तनाव की आशंका जताई जा रही थी, अब वह आशंका सच साबित हो रही है। किसी ने सोचा भी नहीं था कि यह डर धरातल पर इस कदर भयानक रूप लेकर उतर जाएगा। दुनिया को इस बात का रत्ती भर भी अंदाजा नहीं था कि भारत को लेकर नाटो इतनी बड़ी घोषणा कर देगा। अमेरिका, जो खुद को दुनिया का चौधरी समझता है, उसे इस बात का कभी भी इल्म नहीं था कि उसके पैरों तले से जमीन खिसकने वाली है। इस वक्त नाटो के देश, यूरोपियन यूनियन के तमाम शक्तिशाली देश और एक तरफ अमेरिका की पूरी सत्ता और ताकत की जो सबसे बड़ी लड़ाई है वह ग्रीनलैंड के मोर्चे पर सामने आ चुकी है। आप याद करिए दोस्तों, ये वही यूरोपियन यूनियन के देश हैं जो अब तक ट्रंप की हाँ में हाँ मिलाते थे। जब ट्रंप कहते थे कि खड़े हो जाओ तो वे खड़े होते थे, जो ट्रंप के किसी भी टैरिफ वॉर में, किसी भी व्यापार युद्ध में अमेरिका का साथ देते थे। लेकिन वक्त का पहिया देखिए, आज वही देश, वही सहयोगी अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की एयरफोर्स, उनकी वायुसेना और उनकी ताकत के सामने अपने खुद के युद्धपोत, अपनी नेवी और अपनी एयरफोर्स को उतार चुके हैं। हालात इस वक्त ऐसे बन चुके हैं कि नाटो के अंदर ही, उस संगठन के अंदर जिसे अमेरिका ने बनाया था, वहां भारत को लेकर ऐसी बात छिड़ चुकी है जो ट्रंप के लिए किसी दिल के दौरे, किसी गहरे सदमे से कम नहीं होने वाली है। नाटो के अंदर एक ऐसी ऐतिहासिक फूट, एक ऐसी दरार देखी जा रही है जो पिछले 70 से 80 सालों में कभी नहीं देखी गई। ऐसा पहली बार पूरे दुनिया के इतिहास में हुआ है कि ट्रंप जिस ताकत को, जिस संगठन को अपनी सबसे बड़ी क्षमता, अपना सबसे बड़ा हथियार मान रहे थे, अब वही हथियार उनके खिलाफ तन गया है, उनके खिलाफ खड़ा हो चुका है। दरअसल आपको बता दें कि पर्दे के पीछे नाटो के अंदर भारत को शामिल करने की कवायद, बातचीत तो काफी समय से दबी जुबान में चल रही थी। लेकिन इस वक्त जो खबर आ रही है वह यह है कि नाटो को लेकर भारत को अब तक का सबसे बड़ा, सबसे ऐतिहासिक ऑफर आ चुका है। और दोस्तों, दिल थाम कर सुनिए, यह ऑफर किसी और ने नहीं बल्कि खुद यूरोपियन यूनियन की तरफ से सामने आया है। यूरोप के बड़े बड़े देश यह प्रस्ताव लेकर भारत की चौखट पर, दिल्ली के दरवाजे पर दस्तक दे रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि नाटो के अंदर अब तक जो अमेरिका का ओहदा होता था, जो रुतबा होता था, जिस कुर्सी पर बैठकर अमेरिका दुनिया को नचाता था,
अब वही पदवी, वही सम्मान, वही वीटो पावर जैसी ताकत भारत को देने की फिराक में नाटो बना हुआ है। नाटो चाहता है कि उसका सदस्य भारत हो और साथ ही साथ भारत नाटो का सबसे प्रीमियम हेड बने, यानी कि सबसे प्रमुख ताकत और सबसे बड़ी असल पावर भारत के हाथों में सौंप दी जाए। सोचिए, क्या आपने कभी कल्पना की थी कि जिस संगठन को अमेरिका ने अपनी सुरक्षा के लिए बनाया था, वो एक दिन भारत को अपना नेता बनाने के लिए बेताब होगा? आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? क्यों यूरोप अचानक भारत का दीवाना हो गया है? इसका जवाब बहुत सीधा है दोस्तों, क्योंकि अमेरिका से निपटने के लिए, अमेरिका की दादागिरी को खत्म करने के लिए इस वक्त पूरे ग्रीनलैंड में और यहां तक कि यूरोपियन यूनियन के अंदर पूरी दुनिया में यह बहस छिड़ चुकी है कि आखिरकार अमेरिका को किस तरह से काउंटर किया जाए, किस तरह से रोका जाए। और इसी सवाल का जवाब ढूंढते हुए यूरोपियन यूनियन से लेकर ब्रिक्स तक में हलचल मच गई है। यूरोपियन यूनियन ने अपने हाथ आजमाने शुरू कर दिए हैं। अब तक जिस ब्रिक्स संगठन को लेकर पश्चिमी मीडिया मजाक उड़ाता था, जिस ब्रिक्स को लेकर यूरोपियन यूनियन यह मानता था कि यह तो कमजोर और गरीब देशों का एक छोटा सा संगठन है, इसका कोई भविष्य नहीं है, अब उसी ब्रिक्स के अंदर यूरोपियन यूनियन ने जबरदस्त दिलचस्पी दिखानी शुरू कर दी है। आपको हाल फिलहाल की खबरों से एक बात तो साफ पता चल गई होगी। आपने देखा होगा कि किस तरह से फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने ब्रिक्स में सदस्य देशों को लेकर और ब्रिक्स के भविष्य को लेकर कितना बड़ा अनाउंसमेंट किया है, कितना बड़ा बयान दिया है। मैक्रोन ने साफ शब्दों में पूरी दुनिया के सामने डंके की चोट पर कहा है कि यह ब्रिक्स दुनिया भर के देशों के लिए कोई चुनौती नहीं है, कोई खतरा नहीं है, बल्कि एक संगठनात्मक कार्यवाही का सबसे बड़ा समूह है, एक उम्मीद की किरण है। हालांकि इमैनुअल मैक्रोन की यह बात यूरोपियन यूनियन की सिर्फ एक बानगी है, यह तो सिर्फ ट्रेलर है, पूरी पिक्चर तो अभी बाकी है। असल में अंदर खाने की खबर यह है कि पूरी दुनिया के खास तौर पर यूरोपियन यूनियन के लगभग 22 से ज्यादा देशों ने भारत को सीधे तौर पर समर्थन दे दिया है। वे भारत के साथ खड़े हो गए हैं। भारत को लेकर नाटो में उठ रही अब पूरी ताकत के साथ जो मांग है, वह एक अलग ही दिशा में जाती हुई दिखाई दे रही है। हवा का रुख बदल चुका है। इस वक्त यह पूरा घटनाक्रम अमेरिका के लिए बहुत बड़ा सबब, एक बहुत बड़ी मुसीबत बन चुका है। तो अमेरिका के लिए यह बहुत बड़ा थ्रेट यानी खतरा भी बनता दिखाई दे रहा है। इस वक्त ग्रीनलैंड में मची हलचल और पूरे वैश्विक जगत को हिलाकर रखने वाली अमेरिका की नीतियों ने पूरी दुनिया के पावर शिफ्टिंग को, शक्ति के संतुलन को कहीं ना कहीं भारत की तरफ मोड़ने पर मजबूर कर दिया है। आखिर क्या है इस वक्त पूरी खबर की गहराई? क्या पूरी अपडेट इस वक्त बन चुकी है? क्या पूरी दुनिया में इस वक्त हालात बन रहे हैं? और किस तरह से भारत नाटो का सबसे पावरफुल, सबसे शक्तिशाली सदस्य बनने जा रहा है? ये सब कुछ हम आपको बहुत विस्तार से बताएंगे। हम उस हर पहलू को खोल कर रख देंगे जो आपसे पश्चिमी मीडिया छिपा रहा है। वॉशिंगटन में व्हाइट हाउस के गलियारों में इस वक्त इस बात ने खलबली मचा दी है, हड़कंप मचा दिया है, क्योंकि फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रोन ने न केवल भारत को एक सकारात्मक शक्ति, एक पॉजिटिव पावर बताया है, बल्कि इस दुनिया के लिए भारत को दुश्मन मानने वाली सोच को सिरे से खारिज भी कर दिया है। उन्होंने अमेरिका की आंखों में आंखें डालकर खुले मन से स्वीकार करते हुए कहा है कि आज की दुनिया अब वह पुरानी दुनिया नहीं रही। आज की दुनिया एक ध्रुवीय यानी यूनिपोलर नहीं है, जहां सिर्फ एक देश की यानी सिर्फ अमेरिका की मर्जी चले। वो जमाना गया जब अमेरिका छींकता था तो दुनिया को जुकाम हो जाता था। आज शक्ति के पावर के कई केंद्र बन चुके हैं, जिनमें भारत और चीन जैसी महाशक्तियां शामिल हैं। मैक्रोन का यह कहना है कि ब्रिक्स से लेकर G7 के बीच अब युद्ध नहीं बल्कि संवाद का सेतु बन चुका है, और उस पुल का नाम है भारत। भारत इकलौता वो देश बन चुका है जो इन सब का एक सबसे स्थायी और सबसे ज्यादा विश्वसनीय, सबसे ज्यादा भरोसेमंद सदस्य बन चुका है, जिस पर रूस भी भरोसा करता है और जिस पर अमेरिका भी, जिस पर यूरोप भी भरोसा करता है और जिस पर ग्लोबल साउथ भी यूरोप। अब अमेरिका की डराने वाली नीति